को नमस्ते। अभी मैं मौजूद हूँ अपने ग्राम सभा खजूरिया कोट स्थान, जो कि कोट स्थान का प्रांगण आप देख सकते हैं। यह कोट स्थान इधर से जाते हैं और यहाँ देखिए, ये हमारे यशस्वी ग्राम प्रधान बड़े भाई श्री मार्कंडेय गुप्ता जी के द्वारा इस ग्राम पंचायत खजूरिया विकासखंड बिशुनपुरा जनपद कुशीनगर वित्तीय वर्ष 2024-25 राज्य वित्त केंद्रीय वित्त योजना अंतर्गत जिम स्थापना एवं बाउंड्री वाल निर्माण कार्य का लोकार्पण मार्कंडेय गुप्ता जी के द्वारा किया गया। और आप देख सकते हैं, यह बहुत ही जो है सुखद अनुभूति लोगों का जो है। यहाँ पे आते हैं लोग, यहाँ खुले में जिम करते हैं, अपने स्वास्थ्य को सही रखते हैं। यह प्रधान जी के द्वारा अद्वितीय पहल किया गया। और हमारे खजूरिया में जो बरसों से जो चीज़ें नहीं हो पाई थी, वो प्रधान जी ने करवाया। तो इसके लिए तो सबसे पहले प्रधान जी को मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रधान जी जो है अच्छा कार्य किए हैं, इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। और देखिए, आपको लाइन से नज़र आ रहा होगा कि जो है कार्य कितना शानदार हुआ है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां सूरज जी जिस पे खेल रहे हैं, 10वां वो उसके बगल में है, 11वां ये, 12वां वो, मतलब 12 इक्विपमेंट लगे हैं। यानी झूला से लेकर के हर तरीके का जो है यहाँ पे इक्विपमेंट लगा हुआ है। और प्रधान जी को जो है मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि यह पहल आपने जो किया बहुत ही अच्छा किया, जो कि यह लोगों को खेलने कूदने के लिए अच्छा काम है। और लोग यहाँ पे आते हैं, अपने स्वास्थ्य को सही रखते हैं। खुद मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं झूलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं हर तरीके का जो है कार्य करता हूँ। लेकिन यहाँ देखिए प्रधान जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि साफ़ सफाई की थोड़ी सी व्यवस्था अगर जो हो जाती तो शायद अच्छा हो जाता है। इस वीडियो को मैं छोड़ रहा हूँ सोशल मीडिया पर, शायद प्रधान जी तक पहुँच जाए और प्रधान जी इस पे संज्ञान लेंगे, क्योंकि यह भी बच्चों को खेलने के लिए, सरकने के लिए बना है। यह भी थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है। तो कार्यदायी संस्था अगर जो कराई हो, प्रधान जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसको कार्यदायी संस्था से बोल करके और सही कराने का प्रयास करें। यहाँ देखिए, यहाँ भी घास वगैरह जमा है। यहाँ देखिए, यह तो कुछ हद तक सही है, लेकिन अभी इसमें चाल हो चुका है। इसको सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आए, इसका बोल्ट जो है वो घिस चुका है, कभी भी टूट सकता है। यह जो बोल्ट है वो घिस चुका है, कभी भी टूट सकता है। इसको सही करने की ज़रूरत है। देखिए ये कितना चाल है इसमें, देखिए। तो ये चीज़ें इसको फिक्स चलनी चाहिए। बाकी यह कुछ हद तक सही है। बाकी इस पे का जो कैपिंग है, ये कैपिंग लोगों ने फोड़ दिया है। और लोगों को चाहिए कि इसकी रख रखाव लोगों की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। और यहाँ पे आएँ तो रख रखाव करें। हालांकि यह जो बना था, साइकिलिंग कहा जाए एक तरीके का, जो है राउंडेबल था, ये पूरी तरीके से उखड़ चुका है। ये जो इसका पैलिंग होना चाहिए था, ये पैलिंग, मैं तो इंजीनियर हूँ नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि नीचे का चौड़ा होता भाग और ऊपर का पतला होता तो ये चल सकता था। लेकिन ये पता नहीं कौन इंजीनियर ने बनाया कि ये नीचे का भाग को पतला कर दिया, ऊपर के भाग को देखिए चौड़ा कर दिया। ये जो पैलिंग बना है, इसका अंदर का जो दिया गया है, तो ऐसे अगर जो नीचे से होता ना, तो नीचे का मजबूती जब रहता तो वो उखड़ता नहीं जल्दी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसको आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है बारिश के पानी की वजह से, या चाहे जैसे भी, ये भी टेढ़ी हो चुकी है। इसको देखिए, अब इक्विपमेंट का नाम नहीं पता है मुझे, यह भी टेढ़ी हो चुकी है। यहाँ पे कुछ लगा था, ये टूट गया है, किसी ने या तो चुरा ले गया हो या तो कोई जो भी हुआ हो। यहाँ देखिए, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। और ये साइकिलिंग के लिए ये जो पैडल है, ये पैडल टूट चुका है। ये देखिए, ये टूट चुका है। अब यहाँ ये सुरक्षित है।
ये भी सुरक्षित है। यहाँ दिखाऊं मैं आपको झूला पे, तो झूला सुरक्षित है कुछ हद तक, लेकिन थोड़ी सी इसमें एक काम बाकी रह गया है कि यहाँ का जो ये जो है सीकड़ बोला जाता है, वो सीकड़ एक तरफ का टूट गया है। बाकी जो है आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और यह मैं अपने गांव के खुला जिम सेंटर से मैं दिखा रहा था, प्रधान जी के द्वारा अद्वितीय पहल किया गया। इसके लिए मैं पुनः प्रधान जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा और प्रधान जी का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि अगर जो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो इस पर जो है पहल किया जाए। और यह वीडियो मैं सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ और मैं आपको धन्यवाद करते हुए मैं गांव के लोगों से, खजुरिया के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि खजुरिया के लोग, हम सबकी यह संपत्ति है, हम सबकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पर जो है कि रख रखाव इसकी जिम्मेदारी स्वयं हम लोग करें। बाकी कार्यदायी संस्था जो होती है उसकी जब ये काम कराती है तो मैं आप सबको बता दूं कि उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है कि इसकी कितने साल तक जो है सर्विस का जो पॉइंट उसमें होता होगा कि सर्विस कितना दिन तक कार्यदायी संस्था करती है। अब कार्यदायी संस्था ऐसा नहीं है कि करके चली गई तो उससे हम सवाल नहीं करेंगे, सवाल करेंगे। और हमारी संपत्ति है तो हम सवाल करेंगे, क्योंकि लाखों रुपए का प्रोजेक्ट है। लाखों रुपए का प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, तो इस पर हम सवाल करेंगे और इस पर कहेंगे कि कार्यदायी संस्था जिसने भी इस काम को कराया है वो काम को जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। और प्रधान जी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस कार्यदायी संस्था को पकड़िए, कंप्लेन कीजिए कि यहाँ पे जो आपने सामान लगाया था ये लोकल लगाया था या ख़राब लगा दिया था, जो कि ये सारी चीज़ें टूट गई हैं और कुछ दिन भी नहीं चले, जो कि टूट गई है। अभी इसको सही कराने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लोग हमसे कंप्लेन कर रहे हैं, हमारे लोग हमसे बोल रहे हैं। तो यह चीज़ें जब लोगों तक यह वीडियो पहुंचेगी तो लोग खुद ही समझिए कि प्रधान जी को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन यहाँ प्रधान जी जिम्मेदार नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ कार्यदायी संस्था को चाहिए होगा। प्रधान जी अगर जो आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो आप उनको सूचित कीजिए और कार्यदायी संस्था आए और इस कार्य को सही कराए, इस जिमशाला को सही कराए और इसको जो है सुदृढ़ करके और लोगों के सेवा में फिर से पुनर्जीवित किया जाए और फिर से लोगों को जो है स्वास्थ्य मिल सके। देखिए सूरज जी इसको ऐसे ही साइकिलिंग करके चला रहे हैं। हम लोग डेली आते हैं सुबह यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग डेली अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड हर तरीके का प्रयास करते हैं किया जाए, लेकिन टूटा हुआ है तो कैसे किया जाए, नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं भी क्षमा चाहूँगा। मैं चाह नहीं रहा था कि वीडियो बनाऊँ और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं हर जगह सवाल करूँ, क्योंकि सबको पता है कि मैं जो है सवालों के लिए मुखर जाना जाता हूँ, सवालों के लिए मैं जो है कि जाना जाता हूँ और सवाल मैं करता हूँ। अब हमारे गांव में ही जब ऐसा भ्रष्टाचार कार्यदायी संस्था करके चली जाएगी तो उस पर सवाल उठाना हमारा कहीं ना कहीं फ़र्ज़ नहीं परम दायित्व है और यह सवाल मैंने उठाया है। बाकी आप सभी का प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप सभी का क्या प्रतिक्रिया है, काम कितने अच्छे ढंग से हुआ, इस काम की जांच हुई या नहीं हुई, इस काम की जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आखिर टूटा तो इसकी जिम्मेदार कौन है, इस पे सवाल कौन करेगा। आखिर हम लोग सवाल करते हैं तो अगर जो सवाल करते हैं तो उसका जो है एक तरीके से कहा जाए तो जो है कि उसका असर क्या होगा, और असर शायद यहाँ सफाई कर्मी तक भी आवाज़ पहुँच रही हो तो इसको अंदर का कम से कम, बाहर का आप कैंपस नहीं सही कर सकते तो अंदर की कैंपस को आपको सफाई करनी चाहिए, आपकी भी दायित्व है। यह वीडियो हमको लग रहा है हज़ारों लोगों तक पहुँचेगी, यह वीडियो उन सभी लोगों तक पहुँचेगी जो लोग इस जिम सेंटर, खुले जिम सेंटर को देखे होंगे, उन लोगों तक पहुँचेगी। बहुत से लोगों तक पहुँचेगी जो कि यहाँ आते होंगे, जो नहीं आते होंगे उन तक भी पहुँचेगी। तो उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि अधिकारियों तक और लोगों तक पहुँचे कि यह चीज़ें देख सकें लोग कि कैसे भ्रष्टाचार किया गया है खजुरिया ग्राम सभा में। और जो है कि यह चीज़ें जो है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है अभी।
कुछ कुछ जगहों पे जो है सामानों को जो है जो ग्रेड 1 का होना चाहिए वो सामान कहीं ना कहीं लोकल लगाया गया, जिसके वजह से टूट करके पूरा ख़त्म हो गया। ये देखिए पाइप की मोटाई आपको दिखा दूं मैं, ये पाइप चलने वाला नहीं है, बहुत पतला है। यहाँ मोटा पाइप होना चाहिए, जो कि यह सब चीज़ें मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें लोकल लगाई गई। इस वजह से जो है कि यह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को एक बार पुनः शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।